सीताराम 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 बोलिए, जही विधि रखे राम ताही विधि रखिए। आज हम कक्षा 6 में पाठ 3 इतिहास विषय में पाठ 3 रामायण व महाभारत काल करेंगे। वर्ण व्यवस्था में शामिल वर्णों के चित्र पहचान कर उनको नीचे दिए गए बॉक्स में लिखो। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व्यापार करता है, शूद्र खेती करता है। वाक्यांशों के लिए बॉक्स में शब्द चुनकर उचित स्थान पर लिखें। भाई राजा का सारथी सूत होता है। भाई तो और भी देख लें। भाई सेनानी को सेनापति कहते हैं, सूत को राजा का सारथी कहते हैं, ग्रामीणी को गांव का मुखिया कहते हैं, भागदू को कर संग्रहकर्ता कहते हैं, संग्रहिता को कोषाध्यक्ष और अक्षता को प्रतिहारी, द्वारपाल को संदेश लाने ले जाने वाला, गोवीर्तन जंगल विभाग का प्रधान, महिषी मुख्य रानी, पुरोहित धार्मिक कार्य करने वाला। तो राम जी जा रहे हैं वनगमन के वन ये राम जी गए थे वनवास। तो किस मार्ग से गए? अयोध्या, प्रयाग, चित्रकूट, सतना, रामटेक, पंचावटी, भंडार दारा, तुलजापुर। तो ये है, अब हिंदी में दिखाता हूँ आपको। राम वन गमन मार्ग देख ली। इनको डिटेल में लिखता हूँ। पहले कहाँ गए थे? अयोध्या से प्रयाग से चित्रकूट से सतना से रामटेक से पंचवटी से भंडारदास से तुलजापुर से सूर्यभवान और सूर्यभवान से कार्डिगुड से हम्पी से तिरुचिरापल्ली और तिरुचिरापल्ली से कोडिकरई, फिर रामनाथपुरम, फिर रामेश्वरम, फिर वेंथेरुमलाई, फिर दुनविता और लास्ट में वास गामा मुआ। ये वनवास का मार्ग था उनका, गए थे। अब आगे है, राम वन गमन के स्थानों में से एक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। उनका नाम था हम्पी या अनेक गोंडी हो सकता है। राम वन गमन के किस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनाया गया है? चित्रकूट। राम वन गमन के किस स्थान पर कुंभ का मेला लगता है? प्रयाग। चित्र देखकर घटना का वर्णन करो। तो वे राम जी रावण का वध कर रहे हैं। सीन दिखाई दे रहा है, रावण के सिर 10 ज़्यादा हैं। तो इसका वर्णन करते हैं। रावण अंतिम युद्ध। दोनों के बीच राम और रावण के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया तथा कई दैवीय अस्त्रों का प्रयोग किया गया। इसके पश्चात रावण अपना रथ आकाश में ले गया तो प्रभु राम ने भी मातली को रथ आकाश में ले जाने को कहा। दोनों के बीच अब आकाश में ही भयानक युद्ध होने लगा। अंत में भगवान श्री राम ने अपने तेज बाणों से रावण का सिर काट डाले, लेकिन जितनी बार वह रावण का मस्तक काटते तभी एक नया मस्तक प्रकट हो जाता जो रावण की धड़ से जुड़ जाता। यह देखकर प्रभु श्री राम विचलित हो गए। विभीषण ने बताया भेद। आकाश मार्ग में यह दृश्य देखकर स्वयं विभीषण आकाश मार्ग से श्री राम के रथ के पास गए तथा उन्हें रावण की मृत्यु का रहस्य बताया। उन्हें श्री राम को बताया कि भगवान ब्रह्मा के वरदान से रावण की नाभि में अमृत का वास है। इसी के फलस्वरूप उसका एक शीश कटते ही नया शीश उत्पन्न हो जाता है। इसलिए उन्होंने प्रभु श्री राम को पहले आग्नेयास्त्र का प्रयोग करके रावण की नाभि का अमृत सुखाने का सुझाव दिया। विभीषण से रावण की मृत्यु का रहस्य पाकर श्री राम ने आग्नेय अस्त्र का संधान किया तथा उसे रावण की नाभि पर छोड़ दिया, जिससे उसकी नाभि का सारा अमृत सूख गया। इसके पश्चात प्रभु श्री राम ने सबसे विध्वंसक अस्त्र ब्रह्मास्त्र का संधान किया तथा उसे रावण पर छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र का प्रहार से रावण जोर से श्री राम का चित्कार करता हुआ भूमि पर रथ सहित गिर गया पड़ा। इस प्रकार अंत में भगवान श्री राम ने रावण का अंत कर डाला, युद्ध समाप्त हो गया।
अब ये महाभारत की घटना है। भगवान कृष्ण खड़े हैं, अर्जुन बैठे हैं, कुछ याचना कर रहे हैं, तो यानी कुछ तो पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, तो उपदेश दे रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति, इसलिए कर्म को पूरे मन से करना चाहिए। कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग बनने का उपदेश दे रहे हैं। गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा कि हर इंसान के द्वारा जन्म मरण के चक्कर को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है, वो है मृत्यु। क्योंकि जिस इंसान से इस दुनिया में जन्म लिया है, जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है, उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है, और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके दृढ़तापूर्वक स्थित हो, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। मैनेजमेंट से जो मनुष्य इंद्रियों पर काबू करता है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। अब महाकाव्य के द्वारा आज के जीवन में सामाजिक जीवन के बारे में बताया है। महाकाव्य काल में समाज में नारी को सम्मान प्राप्त था। महाभारत में आदि पर्व में पत्नी को मनुष्य का आधा अंग माना गया। वह सखी, वह ही धर्म, अर्थ, काम का मूल है। तो औरत के बारे में हमने एक आधुनिक निबंध लिखना, प्रस्ताव लिखना है। यदि मानव समाज को एक गाड़ी मान लिया जाए तो स्त्री पुरुष उसके दो पहिए हैं, दोनों स्वस्थ और मजबूत होने चाहिए। दोनों में से यदि एक भी कमजोर हुआ तो गाड़ी न रहकर ईंधन हो जाएगी। चलती का नाम गाड़ी। समाज का कर्तव्य है कि वह नारी और समाज के इन दोनों पक्षों को सबल और उन्नत बनाने का प्रयत्न करे। भारतीय नारी का अतीत प्राचीन काल में भारतीयों के ऋषि मुनियों ने नारी के महत्व को बहुत उजागर किया है। समय के साथ साथ इस दुनिया में सजीव और निर्जीव हर वस्तु का आधुनिकीकरण हुआ है। हमने समय के साथ साथ नई नई तकनीक का आविष्कार किया और उसे अपनाया। समय के साथ नए बदलावों को अपनाना ही आधुनिकीकरण है, और आज हर देश में के पुरुष और महिलाएं आधुनिकता को अपना चुके हैं। आज वो समय नहीं कि जब महिलाएं सिर्फ घर का काम करती हैं और परिवार संभालती हैं। आज की आधुनिक नारी ऐसी पुरानी धारणा को पीछे छोड़कर सभी काम कर रही है जो पुरुष करते आ रहे हैं। आधुनिक नारी अपना घर परिवार भी संभाल रही है और साथ ही नौकरियां व्यवसाय भी कर रही है। देश की अर्थव्यवस्था में भी आज नारी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह सब नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के कारण ही संभव हो पाया। हर देश में महिलाओं को शिक्षा में आगे लाने के मौके दिए जा रहे हैं ताकि हर महिला आत्मनिर्भर बन सके और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी के ऊपर निर्भर न होना पड़े।